शत्रु कह क्रोध। एक ही लड़की है ये, ठीक ठाक दिखने वाली लड़की है, ये वाला देख लो, ठीक ठाक है ना। पर इसमें देखो, इसमें ऐसी लग रही जैसे किसी की पिटाई हो रही हो, इससे देखा ना जा रहा हो। इसमें देखो कॉलेज में पिटी हो, कॉलेज में गुस्सा आ रहा हो, मन का ना हुआ हो। इसमें मैच हार गई हो, इसमें इसके मन का नहीं हो रहा है, इसमें इसको मन का खाना नहीं मिला। मतलब क्रोध कब आता है बताओ? पता है? जब हमारे मन का ना हो, जब हम जो चाहते हैं वो ना हो तो गुस्सा आता है, और यह गुस्सा हमारे लिए ऐसा बना देता है। अंत तक ये आके लड़की ऐसी हो गई, ये ऐसी हो गई। आपको अगर ऐसा नहीं बनना है तो, और आप हमेशा अच्छा रहना चाहते हैं, मुस्कुराते रहना चाहते हैं, तो प्रथमा शत्रु का अस्ति क्रोधा, उससे आपको बचना पड़ेगा। चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे रहें, अच्छे के लिए इसी में से कोई चुन लो। मतलब आप लड़के ही हो, लड़के ही जैसे रहना, ठीक है? आप ऐसे रहो, और क्रोध ज्यादा करोगे तो आप ऐसे हो जाओगे, और ऐसे होने ज्यादा देर नहीं लगेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य, और हम लोग ने पिछली कक्षा में 10वीं कक्षा की संस्कृत का सुभाषितानी ये पाठ पढ़ा था। उसमें हमने 3 श्लोक पढ़े थे, जिसमें पहला श्लोक था आलस्यम ही मनुष्याणाम वाला, जो मुझे लगता है आपको याद हो गया है। दूसरा श्लोक था गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणः, बलि बलम वेत्ति ना वेत्ति निर्बलः। इस प्रकार से ये था। पिको ही बसंतस्य, इस प्रकार से था। और तीसरा श्लोक हमने पढ़ा था निमित्तम उद्देश्य ही प्रकोप्यति, यही था। आज हम बहुत सरल श्लोक है, आप याद भी कर लो तो काम में आएगा। उच्चारण भी बहुत सरल है, क्यों इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। आइए उच्चारण करते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थिता काष्ठ गतो हि वह्नि, साएव वह्निर्दहते शरीरम। थोड़ा सा यहां आपको बोलने में कठिनाई हुई होगी, इसको बोलो सा को एक साथ यहां ले लो। देहस, क्या बोलना है? फिर स्थितो, देह स्थितो, देह विनाशनाय, यथा स्थितः काष्ठगतो, वह्नि नहीं वह्नि, क्या बोलना है इसको? वह्नि, वह्नि, ठीक है। साएव वह्निर, ये जो राखी रेप है ना, ये दा के बाद नहीं, इसके पहले बोलनी है। साएव वह्निर दहते शरीर, वो पूरा बोल रहा हूं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थिता काष्ठ गतो हि वह्नि, साएव वह्निर्दहते शरीरम। अब अर्थ देखते हैं। क्रोध हो, ओ की मात्रा का विसर्ग कर दो, ये विसर्ग संधि के कारण ओ बन गया है, बाकी एक क्रोध ही है, ठीक है बेटा? और ही मतलब निश्चित रूप से, पक्का। वास्तविकता में क्रोध निश्चित रूप से शत्रु, बैरी, दुश्मन, किसका? नराणाम। नराणाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी में क्या अर्थ निकलता है? काकी के। वेरी गुड। तो नराणाम, नर मतलब आदमी, मनुष्य, मनुष्यों का प्रथमो मतलब पहला, शत्रु जो है वो क्या है? निश्चित रूप से, पक्का 100% क्रोध सबसे पहला शत्रु किसका? मनुष्य का। फिर कह रहे हैं क्यों भैया, ऐसा कौन सा शत्रु है, ये कैसा शत्रु होता है? तो बोले देह स्थितो, इसकी विशेषता है कि हमारे अंदर नहीं, शरीर में। देह स्थितो, यहां जैसे मैं बोलूं नगर स्थित, अर्थात नगर में स्थित, ग्राम स्थित मतलब ग्राम में, देह स्थित अर्थात देह में स्थित, योग की मात्रा विसर्ग बनेगी। तो देह में स्थित, क्यों? देह विनाशनाय, यह जो क्रोध है जो देह में स्थित है, और देह विनाशनाय अर्थात देह के नाश करने के लिए है, ठीक है? आगे कहा यथास्थितः, क्या लिखा? यथास्थिता का मतलब है यथा स्थित, जैसे, जैसे स्थित मतलब स्थित है, कहीं है। काष्ठगतो, काष्ठ में, काष्ठ मतलब लकड़ी, लकड़ी में गतः मतलब गई,
लकड़ी के अंदर गई, प्रवेश कर गई और फिर स्थिता अर्थात स्थित हो गई, रुक गई। कौन? वन्नी। वन्नी मतलब आग। आग जो है अगर वो किस में गई? लकड़ी में गई और क्या हो गई? स्थित हो गई लकड़ी के अंदर। समझ में आया? यथा स्थित, जैसे स्थित है। क्या स्थित है? बोले वन्नी। कहां पर? काष्ठगता, लकड़ी के अंदर। लकड़ी के अंदर गई वन्नी मतलब अग्नि जो स्थित हो गई है। किस में स्थित हो गई? लकड़ी में स्थित हो गई है। अब वो क्या करती है? उसे प्यार करती है क्या अंदर जाके? बहुत अच्छा। आप और दोनों हम हाथ मिलाते हैं, ऐसे तो कुछ नहीं है, मिलाती है हाथ और निपटा भी देती है। कौन? वन्नी। कहा जो अग्नि काष्ठगत लकड़ी में जाकर के स्थित हो जाती है वही अग्नि, एव मतलब ही, सा मतलब वह अग्नि ही, वन्नी, वन्नी मतलब अग्नि, वह वन्नी ही दहते जलाती है शरीरम मतलब शरीर को। यहां पर यही अग्नि नहीं, मतलब ये लकड़ी में गई वाली अग्नि नहीं, यहां पर किसकी बात हो रही है? क्रोध की। और क्रोध की उपमा किससे की गई? अग्नि। जिस प्रकार से लकड़ी में प्रवेश गई और स्थित हो गई अग्नि, वन्नी जला देती है लकड़ी को, वैसे ही हमारे शरीर में स्थित देह स्थित क्रोध नराणाम दहते शरीरम। समझ में आ रहा? मनुष्यों के शरीर को जला देता है। अभी समझ में आ गया? ऐसे क्रोध नराणाम प्रथमो शत्रु, जो कि देह स्थिता अस्ति और देह विनाशाय एव अस्ति। ठीक है? यथा अर्थात जैसे काष्ठगतः एवं स्थितः वन्नी दहते अर्थात जलाती है, तथैव शरीरम दहते शरीर को जलाता है। कौन? क्रोधा। सह एव क्रोधा अर्थात वही क्रोध किसको जला देता है? शरीर को। शरीरम दहते, दहते मतलब जलाता है। कहां दहते? शरीरम कहां दहते? क्रोधम। क्रोधम ना बोल के उसको क्रोधा बोलो, क्योंकि पुल्लिंग का शब्द है। क्रोधः शरीरम दहते। समझ में आ गया? कथम? यथा काष्ठगतो वन्नी काष्ठम दहते। स्पष्टम? अब प्रश्न में पूछ रहा हूं, नराणाम प्रथमा शत्रु कह? क्रोधा। बहुत अच्छे। नराणाम प्रथमो शत्रु क्रोधा कीदृशी दहते? यथा काष्ठगता अग्नि काष्ठम दहते। समझ में आया? देखो एक ही आदमी है, एक ही लड़की है ये, ठीक है? अब देखो इसके मुंह, अच्छा लग रहा कोई? ठीक ठाक दिखने वाली लड़की है, ये वाला देख लो, ठीक ठाक है ना? पर इसमें देखो, इसमें ऐसी लग रही जैसे किसी की पिटाई हो रही हो, इससे देखा ना जा रहा हो। इसमें देखो गुस्सा आ रहा हो, मन का ना हुआ हो। इसमें मैच हार गई हो, इसमें इसके मन का नहीं हो रहा है, इसमें इसको मन का खाना नहीं मिला। मतलब क्रोध कब आता है बताओ? पता है? जब हमारे मन का ना हो, जब हम जो चाहते हैं वो ना हो तो गुस्सा आता है, और यह गुस्सा हमारे लिए ऐसा बना देता है। समझ में आ रहा है? इतनी अच्छी लड़की को ऐसा बना दिया इनने। किसने बना दिया? और अंत तक ये आके लड़की ऐसी हो गई। समझ में आ रहा है? ये ऐसी हो गई। तो आपको अगर ऐसा नहीं बनना है, आपको अगर ऐसा नहीं बनना है तो, और आप हमेशा अच्छा रहना चाहते हैं, मुस्कुराते रहना चाहते हैं, तो प्रथमा शत्रु का अस्ति क्रोधा, उससे आपको बचना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे रहें, ठीक है? अच्छे के लिए इसी में से कोई चुन लो, मतलब आप लड़के ही हो, लड़के ही जैसे रहना, ठीक है? आप ऐसे रहो, और क्रोध ज्यादा करोगे तो आप ऐसे हो जाओगे, तो ऐसे होने ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगला श्लोक देखते हैं। ये और सरल श्लोक है, इसमें तृतीय विभक्ति की चर्चा है। बहुत सरल श्लोक है, तृतीय विभक्ति सीख लो, ये श्लोक बहुत सरल लगेगा आपके लिए। क्या है श्लोक में, ये देखते हैं अपन शुरू में। तृतीय विभक्ति में अर्थ क्या निकलता है, पहले ये बता दो मुझे। से। बहुत अच्छे। से द्वारा तृतीय विभक्ति साधन के अर्थ में प्रयोग होता है, ठीक है? नहीं,
साधन के अर्थ में, जैसे मैं कोई काम करूं और उसमें जिसकी सहायता लूंगा, बहुत अच्छे सहायक के रूप में। तो तृतीय विभक्ति से संबंधित सूत्र आइए उच्चारण करते हैं इस श्लोक का। मृगा मृगै संगम अनुव्रजन्ति, संग मनुव्रजन्ति, मृगा मृगै संग मनुव्रजन्ति, गावश्च गोवी तुरगास्तुरंगै, मूर्खाश्च मूर्खै सुधिया सुधीभि, समानशील व्यसनेषु सख्यम। एक बार पुनः, मृगा मृगै संगम अनुव्रजन्ति, गावश्च गोभी तुरगास्तुरंगै, मूर्खाश्च मूर्खै सुधिया सुधीभि, समानशील व्यसनेषु सख्यम, व्यसनेषु सख्यम। बहुत सरल श्लोक। सबसे पहले बात करी इन्होंने मृगा की, ठीक है, फिर बात करी इन्होंने गाय की। आइए अर्थ देखते हैं। मृगा का अपन ने देख लिया बस। मृगा में दो शब्द मृग का यूज किए हैं। एक शब्द मृगा यूज किया है, इसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, और दूसरा मृगै यूज किया है, इसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, सॉरी तृतीय विभक्ति। इसमें प्रथमा और इसमें तृतीय विभक्ति बहुवचन है। ये तृतीय याद रहेगा। तो मृगा मतलब प्रथमा, मतलब जिस शब्द में प्रथमा विभक्ति हो वो कर्ता होता है, मतलब वो क्रिया को करता है। तो मृग क्या करता है, बोले मृगई तृतीय विभक्ति बहुवचन। तो मृग जो हिरण है वो हिरणों के संगम, इसको अलग अलग करो, तीन शब्द हैं इसमें, संगम, फिर अनु, फिर ब्रजंती। समझ में आ रहा? संगम मतलब साथ, संगम मतलब हिरण, हिरण के साथ। समझ में आया? हिरण हिरण के साथ। अनु मतलब पीछे पीछे चलना, किसी के पीछे चलना, अनुकरण करना। तो हिरण हिरण के साथ, अनुब्रजंती मतलब पीछे पीछे चलता है या साथ चलता है। बात समझ में आ गई? हिरणा हिरणई संगम अनुब्रजंती। फिर बोले गावः धंचा, चा मतलब और इसका बन जाएगा विसर्ग, विसर्ग संधि। गावः गोभी तृतीय विभक्ति बहुवचन। गाय गाय के साथ, संगम यहां से लो और अनुब्रजंती भी यहीं से लेना है। मृगा मृगै संगम अनुब्रजंती, गावः गोभी संगम अनुब्रजंती, तुरगा तुरगा मतलब इसके पहले एक जानवर दिखाया था बहुत पहले, घोड़ा, ध्यान है? तो तुरगा, ये तुरगा में बहुवचन है, मतलब घोड़े। तुरंगई तृतीय विभक्ति बहुवचन। जो घोड़े हैं वो घोड़ों के साथ अनुव्रजंती, संगम अनुव्रजंती। आ रहा है समझ में? आगे कहा मूर्खा धंचा, मूर्ख जो है वो मूर्खई संगम अनुव्रजंती। समझ में आ रहा है? मूर्ख जो है वो मूर्ख के साथ अनुव्रजंती। आप समझ लो किसके साथ रहते हो? घोड़े के साथ तो नहीं रहते, मूर्ख के साथ। हमारा दोस्त तो बहुत होशियार है, इसका मतलब आप अपने लोगों को बहुत होशियार मानो। नहीं तो कई लोग जो थोड़ा बहुत कुछ बता नहीं पाया तो उनके लिए कहने लगते हैं गधा है। आप अपनी क्लास के बच्चे को गधा कहोगे मतलब आप गधे के साथ पढ़ रहे हो, इसलिए किसी की बुराई नहीं करना। तो मूर्खा मूर्खाई, और बोले सुधिया, सुधिया का मतलब, धिया का मतलब बुद्धि, और सुधिया मतलब बुद्धिमान, अच्छी बुद्धि वाला। जो सुधिया मतलब जो विद्वान व्यक्ति होता है वो सुधी भी तृतीय व्यक्ति बहुवचन, वो विद्वानों के साथ। समझ में आ रहा? सुधिया सुधी भी संगम अनुव्रजंती। ठीक है। आगे कहा समानशील व्यसनेषु, समान मतलब बराबर, शील मतलब आचरण, शील मतलब और व्यसन मतलब आदत, और सप्तमी विभक्ति है पूरे में तो मतलब आदतों में, समान आचरण और आदत वालों में, सख्यम मतलब सखी या मित्रता। अभी समझ में आ रहा? समान आदत
और आचरण वालों में, सप्तमी है तो मैं अर्थ निकलेगा, समान आदत और आचरण वालों में सख्यम, अवगच्छम, अवगच्छन्तु। समझ में आया कि नहीं? अवगच्छत नावा नहीं आया समझ में? इतना सरल है। इसमें 3-4 जानवरों के नाम लिए, बोले मृगः मृगई संगम अनुव्रजंती, हिरण हिरण के साथ चलता है, गावः अर्थात गाय, गाय तृतीय विभक्ति बहुवचन, गाव गो भी सह, संगम अनुव्रजंती हर जगह जोड़ना है, तुर्गा तुरंगई संगम, ठीक है, मूर्खा मूर्ख, इसमें भी तृतीय विभक्ति बहुवचन, सुधिया सुधीवी संगम। कहा समान शील व्यसनेषु, पहले तीनों में 3 लाइन में उदाहरण दिए, फिर अंतिम लाइन में बता दिया हमने इस बात का उदाहरण दिया है। समझ में आ गया कि समान सोच, व्यवहार, आचरण और व्यसन, व्यसन मतलब आदत, समान आचरण और आदत वालों में सख्यम अर्थात दोस्ती। समझ में आ गया अब? ठीक है, ये श्लोक देखा। आइए अगला देखते हैं क्या कह रहे हैं अगले में। ये हमारा स्कूल है, देखो सभी बच्चे एक साथ खड़े हैं, ये समान शील व्यसन है, सभी एक स्कूल के हैं, एक सा ही काम करने आए, पढ़ने आए हुए हैं, इसलिए एक साथ खड़े हुए हैं। समान शील और व्यसन वालों में दोस्ती होती है। समझ में आ गया? इसीलिए अगर आपकी दोस्ती किसी ऐसे के साथ है जिसकी आदतें बुरी हैं तो आप उससे दूर हो जाइएगा, ठीक है? नहीं तो आप वैसे बन जाएंगे, बिल्कुल देरी नहीं लगेगी। अगला श्लोक बिल्कुल सरल है, पेड़ के बारे में है, आपको वृक्ष दिख ही रहा है इसलिए सरल है। सेवितव्यो महावृक्षा फल छाया समन्विता यदि दैवात् फलम नास्ति छाया के निवार्यते। अब यहां पर किसकी बात है? महावृक्ष की, वृक्ष की बात है, ठीक है? और वृक्ष कैसा होता है? फल छाया समन्विता, समन्वित मतलब शायद जैसे आप बुद्धि से समन्वित हो, ठीक है ना, आप सुविधाओं से समन्वित हो। समझ में आया? तो जो वृक्ष है उसको महा जोड़ दिया, सामान्य वृक्ष की बात। जो वृक्ष है वो फल और छाया, संधि होने के कारण चा का आगम हुआ, बाकी इसका कोई उपयोग नहीं है। फल और छाया से कैसा होता है? समन्वित होता है। कौन? वृक्ष। समझ में आ गया? और ऐसे वृक्ष को सेवितव्य, इसमें तब्यत प्रत्यय है। तब्यत प्रत्यय जब किसी क्रिया में लगे तो उसका अर्थ निकलता है चाहिए, तो सेवा करना चाहिए। जो महावृक्ष होता है वो फल और छाया से समन्वित होता है और उसकी क्या करना चाहिए? सेवा करना। अब इसे जीवन में भी घटाओ, जो गुणवान व्यक्ति है, जो दूसरों की हमेशा सहायता करता है, उसकी क्या करनी चाहिए? सेवितव्य, ठीक है? आगे लिखा यदि मान लो दैवात, अगर देव होता तो होता देव, कोई भी देव हो सकता है, इंद्रदेव, कुबेर देव, ठीक है? पर यहां आई की मात्रा लगी है, इसका मतलब ये दैव है, और दैव का मतलब होता भाग्य। क्या होता है? अब इसी में पंचमी विभक्ति करना है तो दैवात लिख दिया, जैसे रामात दैवात, ठीक है? बोले यदि दैवात, यदि भाग्य से फलम नास्ति, फल नहीं मिला, यदि भाग्य से वृक्ष से क्या नहीं मिला? फल नहीं मिला, छाया किन निवार्यते, छाया किन, तो छाया से कौन निवार्यते मतलब दूर कर सकता है। छाया को कौन दूर कर सकता है? समझ में आया? वृक्ष से फल तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आप मुख्यमंत्री के पास गए, आधा घंटे रहे, आप किसी काम के लिए गए थे और आपकी अच्छी पैठ है, मुख्यमंत्री ने आपकी बात नहीं सुनी या नहीं मानी, पर आप फोटो खिंचवाई, उसके साथ रहे, लोगों को पता चला, अरे आप तो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री भी आपसे बात कर लेता, आपका काम बिल्कुल नहीं हुआ, और हो सकता है मुख्यमंत्री ने कमरे में बंद करके 2-4 सुनाई भी हो, पर आपका बाहर तो क्या रहा? लोगों ने अच्छा ही माना। या मुख्यमंत्री से ना घटाओ तो विद्वान व्यक्ति से घटा लो, विद्वान व्यक्ति के साथ रहो, कुछ मिले चाहे ना मिले, पर उसका आचरण, उसकी बोलचाल, उसकी भाषा आप सुनेंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। ऐसे यहां पर वृक्ष की बात कही गई है, वृक्ष की बात जीवन भर घटानी है। उच्चारण कर लेते हैं, सेवितव्यो महावृक्षो
फलच्छाया समन्विता यदि दैवात् फलम नास्ति छाया किं निवार्यते। अगला श्लोक ये बहुत सरल श्लोक है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। अर्ध अमंत्र के बाद जो मां लिखा है इसके दो हिस्से कर दो, आधा मां और धन आ, ठीक है। तो अमंत्रम अक्षरम हो जाएगा, ठीक है। जो 9 स्वर हैं 33 व्यंजन हैं और इनसे मिलकर के ही शब्द बनते हैं, ठीक है। तो कहा कोई भी अक्षर अमंत्रम नास्ति, मतलब हर अक्षर में मंत्र है या उससे मंत्र बनाया जा सकता है। तो अमंत्रम अक्षरम नास्ति, जो अक्षर है वो मंत्र से रहित नहीं है, प्रत्येक अक्षर मंत्र वाला है। अभी समझ में आया? मतलब सभी अक्षरों से मंत्र बनाया जा सकता है। देखना अक्षर जो है अमंत्रम नास्ति, अमंत्रम नास्ति अर्थात मंत्र रहित नहीं है। मंत्रम नास्ति तो मंत्र नहीं है और अमंत्रम नास्ति मतलब अमंत्र नहीं है अर्थात मंत्र है। समझ में आया? प्रत्येक अक्षर मंत्र है। और बोले नास्ति मूलम अनौषधम, यहां पर भी मां के दो हिस्से कर दो, तो यहां पर नौषधम की जगह क्या निकलेगा? अनौषधम। क्या निकलेगा? मतलब मूलम, मूलम मतलब जड़, मूलम मतलब तो जो जड़ है वो अनौषधम, औषधम मतलब औषधि वाली और अनौषधम मतलब नहीं औषधि। तो कोई भी जड़ जो है बिना औषधि वाली, अभी समझ में आ गया? कोई भी अक्षर बिना मंत्र वाला, कोई भी मूल मतलब जड़ बिना औषधि वाली। ऐसे ही कहा अयोग्य पुरुषः नास्ति, कोई भी पुरुष बिना योग्यता वाला अर्थात अयोग्य नहीं है। अंत में कहा योजकः, इसके बनेगा विसर्ग, योजकः तत् दुर्लभः, अर्थात उसका योजक अर्थात उसका उपयोग करने वाला दुर्लभ है। जैसे नीम की जड़ है पर आपको नहीं पता नीम की जड़ है और इससे कोई दवाई बन सकती है, तो आप क्या करें? जड़ है फेंक दोगे, पर यदि वही वैद्य के हाथ में लगेगी तो वो इसका उपयोग कर लेगा। ऐसे ही हम और जो मूर्ख लोग होते हैं वो अक्षरों का उपयोग अपशब्द बोलने में करते हैं, मां बहन का उपयोग गलत शब्द में करते हैं, और अगर विद्वान लोग हो उसका सही उपयोग करेगा। वही बात कही कि कोई भी पुरुष कैसा नहीं है? अयोग्य नास्ति, बस क्या दुर्लभ है? योजकः, उनका उपयोग करने वाला, सदुपयोग करने वाला पुरुष का, कौन से पुरुष में क्या योग्यता है, क्या उससे काम करवाना चाहिए, इस व्यक्ति की कमी है, अच्छे नेतृत्व की कमी है। बात समझ में आई? कहने का मतलब सभी पुरुषों में कोई ना कोई योग्यता होती है, हमें किसी को कमजोर या बुरा नहीं मानना चाहिए। ये इसमें श्लोक था। अब ये अंतिम श्लोक है शायद, इसके बाद और है? इसके बाद 2 और है, एक, ठीक है, 2 मिनट लगेंगे। संपत्तों में सप्तमी विभक्ति है, विपत्तों में सप्तमी विभक्ति है। यहां पर अलग अलग करो तो ये मां का आधा मां धन ए, ठीक है। उदय में सप्तमी है, सविता रक्तो विसर्ग बनेगा, रक्तस विसर्ग बनेगा, यहां पर चा धन अस्त निकलेगा, ठीक है। अब अर्थ समझते हैं। संपत्ति में, विपत्ति में, महताम अर्थात महान लोगों की एक रूपता, समानता होती है। समझ में आ रहा? संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, महान लोग एक रूपता मतलब समान रहते हैं। लुट गए तो रोएंगे नहीं, यार लुट गए, और बहुत फायदा हो गया तो रावण जैसे हंसेंगे नहीं। जैसे उदाहरण दिया, उदय के समय पर जब उदय होता है, सविता अर्थात सूर्य, उदय के समय सूर्य रक्त अर्थात लाल होता है। उदय के समय सूर्य और रक्त अर्थात लाल ही, और अस्त ये दीर्घ संधि अस्त मये तथा, अस्त के टाइम पर मतलब डूबने के टाइम फिर से कैसा होता है? लाल ही होता है। आप समझ गए? इतना सरल उच्चारण कर लो। संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता, उदय सविता रक्तो
रक्तश्चास्त समेत था। ठीक है बेटा, अंतिम पद्य। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वश्चेत धावने वीरा भारस्य बहने खरा। विचित्र संसार में भांति भांति के लोग, सुनिए ये बात, विचित्र संसार में नहीं है किंचित निरर्थकम, कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वश्चेत, चेत मतलब यदि, यदि घोड़ा धावने दौड़ने में, सप्तमी है ना, यदि घोड़ा दौड़ने में वीरा अर्थात वीर है तो भारस्य बहने, भारस्य में कौन सी विभक्ति, अर्थ निकलेगा काकी के, तो भार के वहन करने में, ढोने में, खरा मतलब गधा। समझ में आया? इस पूरे संसार में कोई भी कुछ भी निरर्थक, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार। इतना सा था। आशा है आपको सारे पद्य श्लोक समझ में आए होंगे। अगली क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे।